ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। बाबा ने विशेष निश्चय बुद्धि के प्रति कहा है। निश्चय बुद्धि ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जितना फाउंडेशन पक्का होगा उतना अपना संपूर्ण पवित्रता को धारण कर सकते हैं। इसमें भी बाबा ने कहा यथार्थ निश्चय बुद्धि चाहिए। यथार्थ निश्चय बुद्धि का बाबा ने विश्लेषण करते हुए कहा तो मैं आत्मा अपना स्वधर्म को पहचानना, तो आत्मा को जानना, मानना, चलना, और साथ साथ शिव बाबा जो है जो है जैसे है उसको यथार्थ रूप को अनुभव में आता है, यथार्थ निश्चय। दूसरा बाबा ने कहा तो दूसरे नंबर की निश्चय बुद्धि है तो वो अच्छा लगता है। थोड़ा सा योग लगाया, अशांति के वातावरण से उसको शांति मिल गया, ब्राह्मण परिवार की प्यार मिल गया तो वातावरण अच्छा, उसको अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगने लगा। बाबा है, मैं आत्मा हूँ, उसी यथार्थ उसी मूल को पकड़ते नहीं है। दुनिया के हिसाब से अच्छा लगता है, परिवार है, वातावरण अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा है, उसी हिसाब से चलते, वो सेकेंड नंबर है। तीसरा नंबर है तो दुनिया जो इतनी दुखदाई है, संबंध इतना दुखदाई है, जीवन इतना कठिन है, तो उसी के हिसाब से यहाँ आएंगे, थोड़ा उसको शांति मिलेंगी, थोड़ा कुछ अनुभव होंगी, कभी आएंगी कभी नहीं भी आएंगी, कभी कभी कैसे कैसे, वो तीसरा नंबर है। तो बाबा पूछ रहे थे अपने आप को देखो, ये तीन प्रकार के निश्चय बुद्धि के हिसाब से मैं कौन से नंबर की निश्चय बुद्धि है। क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती, जो निश्चय बुद्धि होंगी वो निश्चिंत हो जाएंगी। तो अपने आप को देखो तो मेरा यथार्थ निश्चय बुद्धि है, निश्चय है। तो फिर बाबा ने कहा जैसे हम यथार्थ निश्चय बुद्धि जब होंगी तो हमें खुशी होंगी, नशा होगा, आनंद होंगी, इसे अलौकिक जीवन की अलौकिकपना व नशा होंगी। लेकिन कभी कभी क्या होता तो पुरुषार्थ करते करते चलते चलते वो जो पहले जैसा नशा, पहले जैसे खुशी, पहले जैसा जो बैठते बराबर जैसे योग लगता है, बैठते बराबर अनुभव होता है, वो नहीं होगा। अभी पुराने जैसे हो जाएंगे, और चलते चलते ऐसे खींचना पड़ता, तारना पड़ता। ऐसे क्यों? तो बाबा का तो माया जब अनेक प्रकार की घेराव डालते हैं तो माया आने की गेट भी चोर गेट है। जैसे चोर नहीं कहा, चोर अपना ही गेट से आते हैं, ऐसे तो माया भी जानहार, तो वो जानते हैं, वो चोर गेट को ढूंढ करके आ जाते हैं। माया आने की चोर गेट कौन सा? बाबा ने कहा अपना ही स्वभाव संस्कार की कमजोरी वो पहचानते, उसी रूप में माया एंट्री आते, माया आ जाती है। तो बाबा इसमें खास करके कहा तो रॉयल रूप में लोभ व रॉयल रूप में अभिमान आता है। वह स्टूडेंट हो व टीचर हो, उसमें रॉयल रूप में लोभ आता है। कैसे रॉयल रूप में लोभ आता? देखो स्टूडेंट के लिए के स्टूडेंट जो भी भाई बहन है जो भी है वो बोलते देखो मैं तन मन धन इतना मैं सेवा करता, लेकिन मुझे कोई पूछते ही नहीं है। समय प्रति समय मैं इतना करता हूँ लेकिन मुझे पानी तक पूछते नहीं है, मेरा नाम ही नहीं लेते। समझो अगर नाम भी ले लिया, फलाना भाई फलाना माता बहुत अच्छा सेवा करते, नाम भी ले लिया, नाम लेने का बाद क्या होगा? बगा
मेरा बिना नहीं चल सकता, मैं कितना अच्छा सेवा करता, क्योंकि नाम लिया है ना। बेंजीन नाम लेने के बाद, वर्णन करने के बाद तो उसको मन में क्या होता, अभिमान आ जाता है। तो देखो मैं कितना अच्छा सेवा कर सकता हूँ, तो मेरा बिना चल ही नहीं सकता। ऐसे अनेक प्रकार की माया चोर गेट से घुस जाते हैं। तो उसी की इसमें होने के कारण हमको असलियत जो है, हम बाबा के बनने के बाद असली जो आनंद अनुभव करनी चाहिए, असली खुशी होनी चाहिए, वह अपना जो है पवित्रता की संपूर्ण पवित्रता से संपन्न बनना चाहिए, वो नहीं बन सकता। क्योंकि लोभी तो अपवित्र है ना, अपवित्र तो परधर्म है ना, स्वधर्म तो नहीं ना, फिर यथार्थ निश्चय कैसे। फिर एक अपवित्रता आई, लोभ आया, अभिमान आया, उसका और 4 बच्चे जो है ना वो भी आ जाएंगे। तो उसी को घेराव डाल दिया, उसी के हिसाब से फंस गई, फिर आगे कैसे होगा। तो बाबा ने कहा योगी बजाय योद्धा हो जाता, संघर्षण हो जाता, युद्ध करना पड़ता। पहले जो आनंद था ना, योग बैठते बराबर योग लग जाता था, बैठते बराबर हमको इतनी अच्छा लगता था, वो नशा, वो खुशी, वो योग लगता नहीं है। क्योंकि युद्ध, संघर्षण बगा इसने ऐसे किया है ना, मना इसका कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट में ही रह जाते हैं। मना अपने जो ओरिजिनलिटी ये हो जाता, ये भी तो अपवित्र है ना। फिर बाबा ने टीचर्स को भी कहा था, टीचर्स में भी ऐसे लोभ अभिमान आता है। बोलते हैं हमको अच्छा सेंटर चाहिए, अच्छे अच्छे स्टूडेंट चाहिए, अच्छे अच्छे ये भंडारी में अच्छा भरपूर चाहिए। तो अगर सेवा करने वाला भाई नहीं है, बहनें नहीं है, ट्रांसफर हो गई, चले गई, तो उसको लगता अरे फलाना भाई गया। तो बाबा पूछ रहे थे तुम्हारा मदर का वो भाई है, वह बाबा है, फलाना भाई फलाना माता के मददगार हम एक्सेप्ट करते हैं, उसी की लगन में लग जाते हैं। फिर बाबा भूल गए ना, है ना, वास्तव में करता कराता वो है ना। इसलिए बाबा ने कहा समझो 30 सेंटर है, 30 सेंटर में 15 सेंटर हिलता रहता, क्या इसको निश्चय बुद्धि कहेंगे? 100 लोग है, 100 लोग में तो 50 लोग ऐसे वैसे है, क्या उसको निश्चय बुद्धि कहेंगे? निश्चय बुद्धि माना आप समान बनाना, बाप समान बनाना, संपूर्ण उनकी उसका भी अलौकिक आनंद अनुभव कराना, बाबा की समीप ले आना, है ना। इसी के ऊपर नंबर मिलता है। जितना सेंटर से जितना स्टूडेंट है उसी के आधार पर नंबर नहीं। फाइनल में कैसे होगा? फाइनल पेपर में पास होकर के फाइनल नंबर जो लेते हैं वह सत्युग में हम श्रेष्ठ पद पाते हैं। तो इसी के हिसाब से नहीं है, अपना अवस्था कैसे है, हमने कितनों को आप समान बनाया, कितनों को बाबा तक पहुंचाया, बाबा की सहारा ये किया, अनुभव कराया, इसी के ऊपर है ना। हम ही इसी के इसमें हिलता रहेंगे तो फिर और कैसे होगा। इसलिए बाबा कहता है निर्विघ्न चाहिए। जो भी अपना अवस्था है, अपने सेंटर से जो भी अपना पुरुषार्थ है वो निर्विघ्न चाहिए, तभी उसी के आधार से हमें मार्क्स मिलता है। ऐसे कहते हुए बाबा ने कहा तो हमें गॉडी स्टूडेंट होने के कारण चारों सब्जेक्टों में क्या चाहिए, क्या चारों सब्जेक्ट को हम कवर करना चाहिए। बाबा ने कहा ज्ञान मना केवल आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र ड्रामा समझ गया, ज्ञान हो गया नहीं। ज्ञान मना समझ, समझदार, समझदार जो होंगी वो कभी भी धोखा नहीं खा सकते हैं। ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय लगता है, बाबा ने कहा है ना, ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय लगता माना, तो उसी के अंदर कोई भी प्रकार की अंधश्रद्धा नहीं, कोई भी प्रकार के ऐसे ये नहीं है, भावना नहीं है, माना पूर्ण रूप में ज्ञान। तो ज्ञानी तो आत्मा जो होंगी, समझदार जो होंगी, वो कभी भी कोई भी बात में धोखा नहीं खा सकता, उसको मालूम है, पता नहीं ऐसे बात ही नहीं है। दूसरा बाबा ने कहा योग की सब्जेक्ट जब आएंगे,
योगी तो आत्मा, योग माना क्लीन और क्लियर, मन बुद्धि इतना क्लीन हो, क्लियर हो, स्पष्ट में अपने आप को देख सको, स्पष्ट रूप में शिव बाबा को अनुभव कर सके, क्लियर हो, ऐसे धुंधलपना ना हो, पूर्ण रूप में स्पष्ट हो, तभी तो योग कहने में आता है ना। मिरर जो होंगे ना, आईना क्लियर ऐसे साफ होंगी तो स्पष्ट देखने में आता। ऐसे योगी तो आत्मा, योग माना तो क्लीन और क्लियर, अपना मन बुद्धि इतना क्लियर हो, तभी क्लीन हो, तभी क्लियरली हमको मैं अपना स्वस्वरूप को और शिव बाबा को देख सकता है। तीसरा बाबा ने कहा धारणा स्वरूप। धारणा स्वरूप माना वो कितनी भी जिम्मेवारी क्यों ना हो, वो डबल लाइट होंगी, धारणा स्वरूप में परिपक्व होंगी। धारणा मूर्ति जो होंगी वो कितनी भी प्रकार की जिम्मेवारी उठाने पर भी वो डबल लाइट के रूप में होंगी। और चौथा सब्जेक्ट है सेवा। सेवादारी होंगी, सेवा में जितनी भी सेवा करेंगी, लेकिन सेवा के अंदर निमित्त और निर्माणपना चाहिए। करता कराता बाबा है, केवल मैं निमित्त हूँ। निर्माणपना, अभिमान ना हो, अहंकार ना हो, है ना। ये चार सब्जेक्ट में गॉडली स्टूडेंट होने के कारण चारों सब्जेक्ट को कवर करे, तभी स्टूडेंट लाइफ है, पास हो जाएंगे, है ना, आगे बढ़ सकेंगे। जैसे लौकिक में भी विद्यार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थी जो 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट को भी कवर करते हैं। ऐसे नहीं मुझे एक सब्जेक्ट ही अच्छा लगता, मैथ्स बहुत अच्छा लगता तो वे में करेंगे, ऐसे नहीं। इसी हिसाब से हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर हम गॉडली स्टूडेंट है, तो गॉडली स्टूडेंट होने के कारण हम संपूर्ण के और संपन्न स्थिति को प्राप्त करना है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है, तो हमारे अंदर ये चारों सब्जेक्ट चाहिए। कौन सा? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो वो चारों सब्जेक्ट के प्रति मैं ध्यान दे रही हूँ, वह चारों सब्जेक्ट को मैं कवर कर रही हूँ, उसका निशानी, उसका प्रमाण। ज्ञानी तो आत्मा एक तो समझदार होंगी, कभी भी धोखा नहीं खाएंगी। ऐसे नहीं ड्रामा ड्रामा बोलते रहो, रोते रहो, ये थोड़ी है। तो इसलिए बाबा कहता कभी भी धोखा नहीं खा सकता, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा। दूसरा योग है, योग लगता है नहीं है, ऐसे बात नहीं, हम तो योगी तो आत्मा। योगेश्वर शिव बाबा हमें योग सिखा रही है, इसलिए मेरा मन बुद्धि ऐसे क्लीन है, क्योंकि परम पवित्र शिव बाबा के साथ में संबंध जोड़ रही हूँ। बाबा ये भी कहा शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, शिव बाबा मेरे साथ है, लेकिन सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है तो फिर अपवित्र आ सकता है, माया आ सकता है। फिर अपवित्र आ रही है, मना अपवित्र है, व्यर्थ संकल्प है, माया है, मना सर्वशक्तिवान बाबा नहीं है, मेरा साथ नहीं है ना। तो इसी हिसाब से बाबा कहते बच्चे हम चारों सब्जेक्ट को कवर करें, उसका निशानियों को चेक करते रहे, तो उसे चारों सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, वह गॉडली स्टूडेंट को अनुभव करने के लिए सर्वप्रथम हमें यथार्थ निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंते। प्योरली हम किस लिए आए हैं? हम बाबा के लिए आए हैं। मैं अपना आत्मा की ये करते है ना, आत्मा परमात्मा की जो मिलन की मेला में आए हैं, है ना। प्योरली वो अनुभव नहीं किया, बाकी साइड जो बातें हैं उनके अनुभव में रहे, वो पक्का निश्चय बुद्धि नहीं। वो कभी भी जा सकता है, 2 बरस 3 बरस फिर चल नहीं सकता, चले जाते, पुरानी दुनिया में चले जाते, ना वहाँ का सुख पा सकता ना यहाँ का सुख पा सकता। तो इसलिए हमें कोई भी प्रकार के आधार ना ले, अलौकिक परिवार का भी आधार ना ले, क्योंकि निराधार एक ही निराकार शिव बाबा क्या और जाना है ना, बाबा को देख के आए ना, बाबा मिला है ना, ये महसूस किया, उनके आधार पकड़ा, देखो मेरा जीवन पार हो जाएगा। हम डायरेक्ट मुरली सुनेंगे आज की।